पैगाम लेकर गए, खुदा की तौहीद लेकर आ गए, रुबूबियत लेकर गए, अपनी रिसालत लेकर गए। रास्ते में मिलते सलाम का माहौल नहीं था। अबू जहल प्यारे आका को देखकर मुस्कुराता कि न मुस्कुराता, लेकिन दावत के नाम पर प्यारे आका अबू जहल को देखकर मुस्कुराते। वो करीब आता कि न आता, प्यारे आका करीब जाते। तौहीद बयान करते चचा लगता है, सगा चचा नहीं, रिश्ते का चचा। हजरत मौलाना हसन जुड़ रहे थे। अबू लहब ही सगा चचा नहीं था, हमजा ही सगे चचे नहीं थे, अबू जहल भी रिश्ते का चचा था। प्यारे आका चचा के नाम से ही पुकारते थे। मिल जाता, अबू जहल सलाम तो नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम से बाहर है, सलाम का लायक नहीं है, खुदा को मानता नहीं, सलाम का लायक नहीं है, नबी को मानता नहीं, सलाम का लायक नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन नहीं, सलाम का लायक नहीं है। सलाम का लायक कौन? जो अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, वही सलाम का लायक है। लगे हाथ एक सुन्नत बता दूं जो जानते हैं आप, एक अमल बता दूं जो जानते हैं आप, एक जरूरत बता दूं जो जानते हैं आप। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, कमेटी और तंजीम और तहरीक का नाम इत्तेहाद रख लेने से कमाल पैदा नहीं होता। असल में अपनी फितरतों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपनी आदतों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। और इत्तेहाद पैदा कैसे होता है? बड़ा बनने से इत्तेहाद पैदा नहीं होता, छोटा बनने से इत्तेहाद पैदा होता है। ईमान के बाद ईमान की मजबूती का राज रब्बे काबा की कसम इत्तेहाद है। आज इत्तेहाद के उन्वान को उठाए बारीगोल के मुसलमानों, आपके स्टेज से मैं पूरी रियासत उड़ीसा से बात करना चाहता हूँ, पूरे मुल्क से बात करना चाहता हूँ, सारे आलम इस्लाम से बात करना चाहता हूँ। आज उम्मत जो परेशान है, उम्मत जो परेशान है, मतलब मैं जो परेशान हूँ, आप जो परेशान है, इसके कई वजूहात में से एक वजह हमारा दूध फूट गया, हमारा खून फूट गया। हम नाम के हैं, काम के नहीं है। हमारे बाहर के माहौल में क्या इत्तेहाद, हमारे खानदानों में इत्तेहाद नहीं है, हमारे घरानों में इत्तेहाद नहीं। एक दूध का रिश्ता इत्तेहाद नहीं, एक खून का रिश्ता इत्तेहाद नहीं, एक साए में 20 साल तक पले हैं, इत्तेहाद नहीं। एक दादा के नाम पर नाच करता है, फकर करता है, तकब्बुर करता है, खानदान के नाम पर अपने मूछों को ताऊ देता है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है। मुझे यहाँ भी कहने दो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, मुझे माफ कर दे, साफ कहने की इजाजत दे। खानदानों का इत्तेहाद मर्दों से नहीं, औरतों से बना। खानदानों का इत्तेहाद मर्दों से नहीं, औरतों से बर्बाद होता है। सगे खून के दो भाई आज इख्तिलाफ का शिकार है, अक्सर वजह औरतें हैं। सगे दूध के भाई बहन इख्तिलाफ का शिकार हैं। दुश्मन अमेरिका, इसराइल, फला और फला नहीं, घर की औरतें, मुझे माफ फरमाए, दूध फोड़ने का हुनर अच्छा जानती है, अल्लाह अकबर। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बच्चियां, तवज्जो के साथ सुनो। अगर तुम घरों को जोड़ने के लिए या नहीं तो जरा जरूरत पर जुमला याद रखना, आप जाकर कहना घर के अंदर ये बात, जरा तुम जरूरत के लिए झूठ का सहारा ले ले तो फिर घरों का इत्तेहाद जरा तुम झूठ का सहारा, मैं सच का नहीं, झूठ का सहारा
जब दूसरा माहौल हो राबिया बसरिया बन गई, दूसरा माहौल हो राबिया अजविया बन गई, दूसरा माहौल हो इतनी पाक पवित्र बन जाती है। लेकिन असल मसले में जहां झूठ बोलने की खुद शरीयत इजाजत देती है, वहां तुम्हारा झूठ एक खानदान को बचा कर रखेगा, एक घर को बचा कर रखेगा, एक फैमिली को बचा कर रखेगा, 25 साल के मिलाप को बचा कर रखेगा। वहां तुम्हारा एक सच पूरे घर को बर्बाद। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। हाँ, अगर ये मिजाज यहाँ नहीं है बोले तो गारंटी दो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते यहाँ से लगाते। हर जगह का ये माहौल है। बात इत्तिहाद की आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, अबू जहल से हुजूर की मुलाकात ये बयान कर रहा हूँ, पूरा उन्वान मेरे जहन में है। अभी मैं बात शुरू नहीं किया, ये घंटा हो गया, अभी नहीं शुरू नहीं किया मैं। वो आए थे ना जुमे में, एक साहब नींद नहीं आती बोलकर, भूल गए, आप भी भूल गए। उसके बाद उन्वान शुरू करना है मुझे। एक छोटा सा अमल, माँ और बहनें अगर सुन रही हैं, घरों को बचा कर रखो, खानदानों को बचा कर रखो, सबर का माहौल करो। किसी बड़े प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी बात कही, जरा सबर पैदा करो, जरा बर्दाश्त करो, जरा दरगुजर करो, इंशाअल्लाह ताला खुदा की कसम सहाबा का दौर तुम्हारे घरों में नजर आए। सबर कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, दरगुजर कर देना। सास बोले तो सासित, बारीगोल में सास है? अरे है नहीं है? नहीं है बोले तो बोलो बेंगलुरु से भेज तू। सास बोले तो सासित हजरत, कभी सास माँ बनती नहीं। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो रिश्ते जिनका दो नाम है, वो ऐसा रिश्ता ऐसा नाम है, लाख कोशिश कर ले बदलना चाहे तो बदल नहीं सकते। शायद यहाँ के उलमाए किराम भी आपके सामने ये अंदर का नुक्ता बयान किए होंगे। सास शौहर की अम्मा, उसे अपना सास बोलते हैं, हमारे बेंगलुरु में भी उसी को सास बोलते हैं। शौहर की माँ को सास, उस रिश्ते को सास कहते हैं। उर्दू में लिखे सीन अलीफ सीन, इधर से लिखो, उर्दू एक है, इधर से लिखी जाती है जुबान, अरबी इधर से लिखी जाती है जुबान, फारसी इधर से लिखी जाती है जुबान, दूसरी तमाम जुबानें इधर से लिखी जाती हैं। इधर से लिखी हुई जुबान को इधर से लिखेंगे, जुबान ही बदल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इधर से लिखी हुई जुबान को इधर से लिखेंगे, जुबान ही खत्म हो जाएगी। सास सीन अलीफ सीन, इधर से, फिर इधर से लिखो आप सीन अलीफ सीन। नाम खुद बता रहा है, जमाना बदल भी जाए सास नहीं बदलेगी। खुश हो गए? अब तुम्हारा आ रहा है बारी। दामाद, यहाँ दामाद को क्या बोलते? दामाद बोलते, हमारे यहाँ जवई बोलते, दामाद भी बोलते, समझ में? जवई बोलते, समझ में? दाल अलिफ मीम अलिफ दाल, उर्दू जानते? दाल अलिफ मीम अलिफ दाल, फिर इधर से लिखो दाल अलिफ मीम अलिफ दाल। इसका मतलब ये है, क्या भी खर्च करो ये घुग्गू बदलता नहीं, कितना प्यार करो मोहब्बत करो नहीं बदलता, चाहते बयान करो पेश करो नहीं बदलता। लगे हाथ एक नसीहत कर लेता हूँ मेरे प्यारो, घर के अंदर का बेटा बेटा बनकर रहता है, अखलाक की सनद उतनी नहीं मिलेगी जितनी जबरदस्त सनद किसी घर का दामाद उस घर के अंदर बेटा बनकर। तुम अगर दामाद हो, तुम्हारे अखलाक से तुम्हारा सुस्र,
बोलो सुसुर, सुसुर, और एक भी बोलते हैं खुसर, खुसर। मेरे पास एक साहब आए, अपने बूढ़े आदमी को बुला लेकर आए थे, आकर कहने लगे हजरत इन्हों हमारे खुसूर हजरत। मैं भी समझा नहीं क्या बोल रही हूँ, क्या बोले हमारे खुसूर हजरत इन्हों। हमारे बेंगलुरु की जुबान तो बड़ी मोटी तरह से जुबान है, आपने बहुत सारे लोग हो गए खुसूर हजरत हमारे के, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रही थी, वहां का अंदाज पेश करो, क्या बोल रही थी, जरा ढंग से बोलो जी, नाम खुसूर क्या हुआ? नहीं हजरत हमारे ससरे। हाँ तब समझ में आया, फसी उर्दू में रिश्ता बयान कर रहा है। मैं फिर भी तावील किया, बिल्कुल सही, तूने जो कहा वही सही, तुझे बेटी देकर इसका खुसूर हुआ है, तुझे बेटी देकर खुसूर हुआ है। दामाद हो, अगर तुम्हारे अखलाक से तुम्हारा खुस्र या सुस्र मुतासिर हो, कभी अकेले में बैठकर तुम्हारे अखलाक से मुतासिर होकर ये कहता है मैं तो गुनहगार हूँ, पता नहीं कि किसकी दुआ या मेरी जिंदगी का कौन सा अमल खुदा कबूल करके नतीजे में मुझे ऐसा दामाद अता किया है, ये सोच तुम्हारे अखलाक की सनद, ये सोच तुम्हारे अखलाक की सर्टिफिकेट है। कभी इस मुआशरती बातों पर आपके हजरात उलमाए किराम पूरी गहराई के साथ बयान करेंगे। अर्ज करते करते बहुत दूर तक चला गया। मेरे प्यारों, अखलाक का मुजाहरा करो, इत्तिहाद को कायम रखो। मेरी माँ और बहने जरा सब्र करो, घर के अंदर 50-50 साल के घराने एक एक साल में फूट गए हैं। बच्चों की शादियां करने का मकसद क्या? आबाद हो जाए और घर फैल जाए, हमारी नस्ल पोता पोती से लबरेज हो जाए हमारा घर। लेकिन हमने बेंगलोर में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, तमिलनाडु में भी देखा, अल्लाह ना करे कि उड़ीसा के अंदर ये हाल हो, लेकिन हालात बता रहे हैं ये वबा, ये बीमारी, ये मर्द, ये बदअखलाकी हर घर के अंदर घर चुकी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ क़िबला हजरत मौलाना, एक जमाना डर था बेटियों की शादी करते हुए कि आने वाला दामाद कैसा होगा, अब ये डर हो रहा है बेटों की शादी करते हुए आने वाली बहू कैसी। सच कह रहा हूँ, मैं भी पेट में बच्चे रखा हूँ, इसलिए ये दर्द पेश कर रहा हूँ। अलबत्ता दिखता हूँ नौजवान हुआ, लगता नजर ना लगाया, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े। मैं बोलता दो चीजें मैं किसी को नहीं बोलता, एक उम्र कौम को नहीं बोलता, दूसरा तनख्वाह बीवी को नहीं बोलता। अच्छा है नहीं? हमारा इनकम उनको नहीं बताना, क्या होना, ताकत है तो देना, इनकम नहीं बताना। ये आपको अलग बिठा कर बोलने की बात मैं ओपन बोल दिया हूँ। अब पता नहीं मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा। अब आपको ये ऑर्डर मिलने वाला है, कहीं भी बयान हो तो जरूर जाओ, लेकिन ये बेंगलुरु वाला आया तो मत जाओ। आपको हो सकता है कि घर के अंदर ये ऑर्डर पास हो जाए। खिदमत का पूरा हक औरत के हाथ में रहे, दौलत का पूरा हक मर्द के हाथ में रहे, तभी घरों का निजाम, तभी घरों का निजाम चलता है, तभी घरों का निजाम चलता है। प्यारो, एक जमाना डर था बेटियों की शादी करते हुए आने वाला दामाद कैसे होगा, और डर होता है बेटों की शादी करते हुए। मेरी बात पर यकीन रखो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसे घरों को भी देखा है जिन घरों का इतिहाद तारीख मैंने ऐसे घरों को भी देखा है जिन घरों का इतिहाद किताबें लिख सकते हैं, लेकिन वो 50-60 घरों, वो 50-60 हजरात के माहौल में एक बच्ची क्या बाहर की आई, हजरत
घर टूटा ही नहीं, बेचने पर लोग मजबूर। तरबियत करो, तरबियत करो, तरबियत का खजाना हमारे पास है। प्यारे आका सिर्फ नमाज लेकर नहीं आए, रोजा लेकर नहीं आए, सिर्फ ज़कात और हज लेकर नहीं आए। प्यारे आका सिर्फ सन्नत की बातें लेकर नहीं आए, घरों को संभालने का हुनर भी लेकर आए, घरों को संभालने का निजाम भी लेकर आए। आका जहां नमाज के मसाइल बताते थे, वहां घरों को संभालने के निकात भी बताते थे। घरों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपने माहौल में इत्तेहाद पैदा करो, अपने कबीलों में इत्तेहाद पैदा करो। इत्तेहाद को कायम रखने के लिए दो काम करो। पहले लेकर जाओ आज का सबक, मेरा नहीं स्टेट के उलमा का सबक है, सीरत के माहौल का सबक है, प्यारे आका का फरमान है। इत्तेहाद को कायम रखने के लिए पहला काम, अपने आप को छोटे बनने की हमेशा कोशिश करो। सामने वाले को आगे बढ़ो, सामने वाले को बड़ा बनाओ, अपने आप को छोटा बनने की कोशिश करो। और एक बात बताता हूँ, इत्तेहाद के लिए मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी अपने मलफूजात में बात आती है। हजरत ने फरमाया, दिलों को मुसख्खर करने का वजीफा, दिलों को मुसख्खर करने का वजीफा, दिलों को फतह करने का वजीफा, दिलों को कब्जा करने का वजीफा अल्लाह के नबी ने सलाम की शक्ल में दिया है। नजर पड़ते ही सलाम करो, छोटे को सलाम करो, बड़े को सलाम करो, गोरे को सलाम करो, काले को सलाम करो, मर्दों को सलाम करो, जाई रिश्ते औरतों को सलाम करो, माँ पर नजर पड़ी सलाम करो, बीवी पर नजर पड़ी सलाम करो, बेटी पर नजर पड़ी सलाम करो, घर के अंदर दाखिल हो जाए तो सलाम करो। प्यारी अम्मा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, 6 साल के अखीर में मेरा निकाह हुआ, 9 साल की आखिरी उम्र चल रही थी, मेरी रुखसती हुई, मेरी 18 साल की उम्र थी, आका दुनिया से पर्दा कर गए। सिर्फ मैं 9 साल का आखिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में रही। अब भी हरम में हर एक के मरने के बाद निकाह टूट जाता है। ये खास बात है प्यारे आका के विसाल के बाद आका का निकाह किसी से नहीं टूटा। इसीलिए तो हुक्म आ गया, वला तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। नहीं, एक गहरी बात है, इल्मी बात है। उलमा से आप कभी बैठकर तफसील से पूछ ले, वला तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। ए पैगंबर, आपके बाद, आपसे पहले जो बीवी चले गई तो सवाल वहां खत्म हो गया। आपके बाद आपकी 10 बीवियां जिंदा रहेंगी। आपके जाने के बाद आपकी बीवियों से कोई निकाह नहीं कर सकता, कभी भी, अबदा कभी भी निकाह नहीं कर सकता। उसकी तौजीहात तफसीरों में आती है, उसमें से एक तौजीह क्या है मालूम, बड़ी प्यारी, जो आप समझ सकते हैं, बताता हूँ। हुजूर की बीवियां उम्मत की माएं, व अज़वाजुहू उम्महातुहुम। ए पैगंबर, सीगा गायब का है, तर्जुमा हाजिर का है। ए पैगंबर, आपकी बीवियां आपकी उम्मत के लिए माएं हैं। वो आयत, ये आयत, दोनों के जुज़ को अगर जोड़ेंगे, किबला बड़े एहतियात के साथ नतीजा बयान कर रहा हूँ कि हजरत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, वहां निकाह करने से मना कर दिया, यहाँ रिश्ता बयान हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? बड़ी प्यारी बात है, समझ जाओ, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगी बात। मैं हमेशा कहता हूँ, शरीयत का अमल अगर मुश्किल होता, उम्मत के लिए अमल का हुक्म ना होता, कुरान की बात मुश्किल होती, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला समझने का हुक्म न देता।
पूरा कुरान समझ सकते हैं, इसीलिए समझने का हुक्म है। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान क्यों नहीं समझते। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, समझ मुद्दकिर का माना क्या, समझने वाले समझ सकते हैं। वहां निकाह से रोक दिया गया, यहाँ रिश्ता बयान कह दो सुभान अल्लाह। मैं शायर नहीं बाबा, एक अच्छी बात है, सुभान अल्लाह बोलो, बोल रहा हूँ सभी, समझ में आई बात है। वहां निकाह से रोक दिया, वला तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, निकाह कभी भी नहीं कर सकते।